मन की बात में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कहा स्वास्थ्य कर्मियों ने खुद की चिंता किए बिना किया काम, बड़ी चुनौतियों में संकल्प भी पढ़ा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑफिस में अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में कहा कि 7 साल की उपलब्धि देश और देशवासियों की है। पीएम मोदी ने कहा कि संकट की घड़ी में डॉक्टर्स, नर्सेज ने अपनी चिंता छोड़कर लोगों की मदद की, साथ ही साथ ऑक्सीजन की सप्लाई में जुटी जल, थल, वायु सेना की तारीफ की। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे, कांग्रेस ने कहा देश एक नकारी सरकार को भुगत रहा है। देश में लगातार तीसरे दिन सामने आए 2 लाख से कम कोरोना के मामले। 24 घंटे में कोरोना के 1,65,000 से ज्यादा नए केस। एक दिन में 3,460 मरीजों की कोरोना से मौत। 30,35,000 लोगों का हो चुका है वैक्सीनेशन। एमपी में कोरोना के नए केस लगातार हो रहे कम। 24 घंटे में कोविड-19 के 1640 नए केस आए सामने। इंदौर में 504, भोपाल में 324, जबलपुर में 94, ग्वालियर में 64 नए मरीज मिले। डिंडोरी में 24 घंटे में एक भी केस नहीं मिला। एमपी में आगरमालवा, बुरहानपुर, खंडवा और कटनी में एक मरीज मिले हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट घटकर 2.1% हो गया। 24 घंटे में 4,995 मरीज हुए ठीक, 68 मरीजों की मौत। अभी प्रदेश में कुल 30,899 केस एक्टिव। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की मदद करेगी केंद्र सरकार। 18 वर्ष का होने तक 5 लाख का मुफ्त बीमा। 23 वर्ष का होने पर पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए मिलेंगे। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए शिवराज सरकार ने भी प्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चे खुद को अनाथ न समझे, उनके लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत आज बच्चों के खाते में पैसे ट्रांसफर होंगे। बच्चों को निःशुल्क राशन, पढ़ाई की व्यवस्था होगी। माता पिता को खोने वाली बेटियों की शादी कराई जाएगी। जिन बच्चों को लैपटॉप की जरूरत है उन्हें लैपटॉप दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस बार विभिन्न छत्तीसगढ़ में आदिवासी इलाकों के उत्पाद दुनिया भर में पहुंचेंगे। केंद्र सरकार की एजेंसी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक गिफ्ट हैम्पर तैयार किया है। कोविड कवच नाम के इस गिफ्ट हैम्पर को सीएम भूपेश बघेल ने लॉन्च किया। कोविड कवच दुनिया भर में फैले भारतीय दूतावासों में भेजा जाएगा। साथ ही साथ भारत में स्थित विदेशी दूतावासों को भी दिया जाएगा। गिफ्ट हैम्पर में ऑर्गेनिक बस्तर, काजू, फॉरेस्ट हनी, हर्बल साबुन समेत कई उत्पाद शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ 2021 से लागू प्रावधानों के क्रियान्वयन को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। सभी श्रेणी के भूस्वामी और वन पट्टाधारी कृषक इसके पात्र होंगे। संस्थागत भूधारक, रेखा बटाईदार और लीज खेती करने वाले कृषक इस योजना के पात्र नहीं होंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ 2021 से धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर, गन्ना उत्पादक किसानों को हर साल 9,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मदद दी जाएगी। वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को 3 वर्ष तक राशि दी जाएगी। बड़वानी में सांसद निधि से की गई घोषणाओं पर बाला बच्चन का वार, कहा सांसदों पर लोगों को भ्रमित करने का उन्होंने आरोप लगाया है। एमपी के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन के आरोपों पर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल का बाला बच्चन पर पलटवार, कहा बाला बच्चन ने गलत और ऊंची मानसिकता का परिचय दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने राहुल गांधी और कमलनाथ पर अब हमला बोला है। उन्होंने कमलनाथ के कोरोना के इंडियन वेरिएंट वाले बयान को लेकर हमला बोला। प्रहलाद पटेल ने राहुल गांधी के विवेक शून्य नेता करार दिया। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि देश के पर्यटन क्षेत्रों और उनके कार्यालयों का खुलना दिल्ली के लॉकडाउन की स्थिति पर निर्भर करेगा। प्रहलाद पटेल ने कहा कि देश के अलग अलग राज्यों के पर्यटन क्षेत्रों का संचालन दिल्ली से ही होता है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी दिल्ली में जो दिशा निर्देश जारी करेगी उस हिसाब से पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों से बात करेगी और फिर पर्यटन क्षेत्र खोले जाएंगे। एमपी के वित्त मंत्री और रतलाम जिले के कोरोना प्रभारी जगदीश टेवड़ा जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में हुए शामिल। बैठक में 1 जून से प्रतिबंध हटाने से संबंधित कई फैसले लिए गए। 1 जून से जिले में किराने की दुकानें खुली रहेंगी। मॉल से मात्र होम डिलीवरी हो सकेगी। एमपी में गाइडलाइंस 1 जून से 7 जून तक के लिए लागू होगी। इसके बाद जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होगी। इसके बाद आगे का फैसला होगा। जहां 5% ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है और कंटेनमेंट क्षेत्र है वहां ये छूट लागू नहीं रहेगी। एमपी के हनी ट्रैप मामले की खुद के पास पेन ड्राइव होने पर बयान देकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ
मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार खबर है कि मामले की जांच कर रहे एसआईटी ने कमलनाथ को नोटिस जारी कर पेन ड्राइव मांगी है। एसआईटी के कमलनाथ से हनी ट्रैप मामले के पेन ड्राइव मांगने पर कांग्रेस ने आरोप लगाया, कमलनाथ जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, इसलिए सरकार कमलनाथ को रोकने में जुटी हुई है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ अपने बयान का खंडन करे, अगर पेन ड्राइव है तो उसे एसआईटी को सौंप दे। भोपाल में सीबीआई की छापेमारी के दौरान एफसीआई के क्लर्क के घर से 3 करोड़ से ज्यादा कैश और कई दस्तावेज मिले। एफसीआई के 3 अधिकारियों और एक क्लर्क पर गुरुग्राम की सिक्योरिटी एजेंसी ने बिल का भुगतान करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। सीबीआई ने क्लर्क किशोर मीणा के घर पर छापेमारी की। इस दौरान 3 करोड़ से ज्यादा कैश, करीब 8 किलो सोना और भारी मात्रा में चांदी का सामान मिला है। नोट गिनने की मशीन, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिले। 3 करोड़ रुपए अलग अलग लिफाफे में रखे गए थे। जबलपुर के नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन केस में मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह की पुलिस रिमांड 2 दिन के लिए और आगे बढ़ा दी गई है। पुलिस ने सरबजीत सिंह मोखा से 3 दिन की रिमांड के दौरान पूछताछ की, जिसकी अवधि शनिवार को खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। जबलपुर के नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन केस में पुलिस की ओर से दलील दी गई कि सरबजीत सिंह से कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां आनी बाकी है। इसके बाद कोर्ट ने उसे उसकी पुलिस रिमांड की अवधि 2 दिन के लिए बढ़ा दी। रायपुर में ऑनलाइन वेबसाइट से चाकू मंगवाने के मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। जिले में चाकूबाजी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने ऑनलाइन वेबसाइट से चाकू मंगवाने वालों की जानकारी निकलवाई, जिसके अनुसार करीब 340 लोगों ने चाकू मंगवाए। रायपुर में चाकू मंगवाने वाले 69 नाबालिगों के परिजनों को भी थाने बुलाकर समझाया गया। लिस्ट में शामिल कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पुलिस की कार्रवाई के डर से चाकू को तोड़ दिया या फिर फेंक दिया। सूरजपुर के धड़सेरी गांव में कुएं के धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 का रेस्क्यू जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एससीसीएल की टीम मजदूरों को रेस्क्यू में लगी हुई है। कल मनरेगा के तहत खोदे जा रहे कुएं की मिट्टी धंसने से हादसा हो गया, 3 मजदूर दब गए थे। उज्जैन में आपसी विवाद की वजह से 2 दिन पहले हुए हमले में गंभीर रूप से जख्मी हुए गोविंद की मौत हो गई। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें 5 आरोपी गोविंद को बुरी तरह से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अनूपपुर के मेकल क्लब पिछले 1 महीने से अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रहा है। क्लब के सचिव रईस खान ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू होने के कारण तमाम होटल्स और भोजनालय बंद हैं, इसलिए उन्होंने ये सेवा शुरू की है। अनूपपुर के मेकल क्लब के मेंबर्स ने फैसला लिया है, जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता है वो इसी तरह से परिजनों को भोजन के पैकेट उपलब्ध कराते रहेंगे। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में शराब ठेके के पास में ही कार में रखकर शराब बेची जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस सादी वर्दी में पहुंची। जैसे ही शराब कारोबारी ने शराब बेचना शुरू किया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। करीब 40 लीटर देसी शराब के क्वार्टर भी मिले। भिंड में प्रतिबंध के बावजूद चोरी छिपे शराब बेची जा रही है। भिंड जिले में ऐसे कई ठेके हैं जिनके बाहर तो ताला लटका है, लेकिन शराब ठेका संचालक शटर के पीछे से शराब बेच रहे हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन आंखें बंद करके बैठा है। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में एक शराबी ने मासूम बच्चे को शराब पिला दी है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने मासूम को खिलाने के बहाने बुलाया और उसके बाद उसे वाइन पिला दी। इसके बाद मासूम की तबीयत बिगड़ने लगी। छतरपुर जिले के महाराजपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित को ब्लैकमेल करने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपी से 3 मोबाइल भी मिले। छतरपुर पुलिस के अनुसार आरोपी युवक फेसबुक से मोबाइल नंबर निकालकर लड़की बनकर पहले अश्लील बातें करता था, फिर उसे रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करता था। आरोपी कई लोगों को फंसाकर अब तक लाखों रुपए ऐंठ चुका है। छतरपुर में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। 3 युवक 3 युवतियों को पकड़ा गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने ग्राहक बनाकर एक युवक को दुर्गा कॉलोनी स्थित मकान पर भेजा, जिसके बाद पुलिस की टीम ने छापा मारा। आपत्तिजनक हालत में 3 युवतियों के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया। देवास में पुलिस ने नकली बीड़ी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। छापा मारकर पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली बीड़ी के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिलासपुर के कोटा में कुछ युवकों ने आश्रम में घुसकर साधु की पिटाई कर दी। साधु ने देर रात तेज स्पीकर बजाने से रोका था और इसी पर भड़के युवकों ने अगले दिन आश्रम में घुसकर साधु और आश्रम के एक महिला सेवक के साथ मारपीट की। स्वामी अड़गेड़नंद ने मामले की शिकायत पुलिस से की। बिलासपुर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना आई सामने, जहां पर एक अधेड़ उम्र के शख्स ने अपने साले के साथ मिलकर अपनी समधन के साथ रेप किया। जब महिला ने इस बात की जानकारी पति को दी, शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में चोरों ने एमसीएच के बिल्डिंग में 15 से ज्यादा परिजनों के मोबाइल पर हाथ साफ कर लिया है। इससे पहले भी
चोर कई लोगों के मोटरसाइकिल, कैश और मोबाइल फोन चोरी कर चुके हैं। धमतरी में एक युवक ने अपनी पत्नी की पत्थर और धारदार हथियार से हत्या कर दी। खुद जाकर थाने में सरेंडर किया। युवक ने दूसरी शादी कर ली है, जिसके बाद से दोनों में विवाद हुआ और इसी को लेकर उसने पहली पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मुरैना में शराब तस्कर पुलिस की गिरफ्त से भाग गए। पुलिस शराब तस्करी में बंद आरोपियों की कोरोना जांच कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंची थी और इसी दौरान शराब तस्कर गाड़ी से भाग निकले। आधे घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। ग्वालियर जिले के डबरा में पंजाब पुलिस ने हत्या के केस में फरार चल रहे पंजाब के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों का नाम बलजिंदर सिंह और दर्शन सिंह है। दोनों पर पंजाब के 2 पुलिसकर्मियों की हत्या करने का आरोप है। बिलासपुर में चोरी के आरोपी सनी मरकाम का शव चेकडैम में संदिग्ध हालत में मिला है। सनी मरकाम को पुलिस ने चोरी के आरोप में हिरासत में लिया था। अभिरक्षा में रखकर पुलिस ने उससे पूछताछ की तो तोरवा क्षेत्र में कई चोरी करने की बात सामने आई। भोपाल के कोलार इलाके में बुरी हालत में एक युवक का शव मिलने से सनसनी मची हुई है। हत्या का आरोपी युवक की भाभी है। उसके बेटे और पड़ोसी भी आरोपी बताए जा रहे हैं। इंदौर में संयोगितागंज थाना क्षेत्र के रतलाम कोठी इलाके में चोरों ने एक बार फिर से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची संयोगितागंज पुलिस ने जांच शुरू कर दी। कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र के तुमांग ग्राम पंचायत में युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला आया सामने। हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। एसडीओपी राम गोपाल करियारी ने बताया कि साइबर सेल और डॉग स्क्वाड की मदद से मामले की तफ्तीश हो रही है। कोरबा में मृतक युवती के गले में चोट के निशान मिले, जिससे लगता है कि युवती की गला दबाकर हत्या की गई। पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम मृत युवती के पिता और भाई समेत 4 आरोपियों को संदिग्ध बनाकर पूछताछ कर रही है। रीवा में बिजली से जुड़ी समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल का धरना खत्म हो गया। ग्रामीण इलाकों में बिजली से जुड़ी कई समस्याएं की शिकायतें मिली थीं, जिसके निराकरण की मांग को लेकर बीजेपी विधायक 2 बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। रीवा में एमपीईबी कार्यालय में जिलाधिकारी के दफ्तर के भीतर गद्दा बिछाकर प्रदीप पटेल धरने पर बैठे हैं। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने 67 शिकायतें पत्र सौंपे। प्रशासन की ओर से समस्या का निराकरण का भरोसा दिया गया। एसईसीएल कोयला खदान से कोयला चोरी का एक वीडियो काफी वायरल है। बड़ी संख्या में लोग खदान से कोयले की चोरी करते हुए दिखाई दिए। ये वीडियो विश्रामपुर क्षेत्र के रेहर और गायत्री कोयला खदान का बताया जा रहा है। पहलवान सुशील कुमार की पुलिस रिमांड 4 दिन और बढ़ी। कोर्ट ने हर 24 घंटे में मेडिकल कराने का दिया निर्देश। सुशील के साथ ही अजय की भी पुलिस रिमांड बढ़ी। अनलॉक की प्रक्रिया के बीच डीडीएमए ने दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया। अब दिल्ली में 7 जून की सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू। जरूरी सेवा को छोड़कर आवाजाही पर रहेगी पाबंदी। उत्तर प्रदेश में 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द। 29 लाख छात्रों को बिना परीक्षा अगले क्लास में किया जाएगा प्रमोट। 12वीं बोर्ड के छात्रों को 1.5 घंटे में देने होंगे 3 सवालों के जवाब। योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ बयान के खिलाफ 1 जून को काला दिवस मनाएंगे देश भर के एलोपैथी डॉक्टर। कहा कोविड मरीजों की देखभाल के साथ करेंगे विरोध। रामदेव पर कोरोना वॉरियर्स के अपमान करने का आरोप। डोमिनिका की जेल से सामने आई पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी की पहली तस्वीर। हाथ पर दिख रही है चोट। वकील ने कहा जेल में की गई मारपीट। वियतनाम में भी मिला भारत और ब्रिटेन में पाए गए स्ट्रेन का हाइब्रिड कोरोना वेरिएंट। वियतनाम के स्वास्थ्य मंत्री गुयेन टी लोंग ने दी जानकारी।